नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया। पार्टी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। इसमें 75 नए संकल्प के साथ सबके विकास की बात कही गई है और इसे संकल्पित भारत और सशक्त भारत का नाम दिया गया है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इस मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र नाम दिया गया है और इसका विमोचन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। संकल्प पत्र को जारी करते हुए राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत के सपने को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने 48 पन्ने के इस संकल्प पत्र को जन के मन की बात बताया। पहले आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके शासन चलाया, अब सामान्य मानवीय की आकांक्षाओं को लेकर के हम क्या कर सकते हैं उसको घोषणा पत्र में लेके आए। गुड गवर्नेंस, इजी गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस, अकाउंटेबल गवर्नेंस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, इन सारी बातों को बल देते हुए शासन व्यवस्था में हमने कई रिफॉर्म्स किए। इस संकल्प पत्र को संकल्पित भारत और सशक्त भारत का नाम दिया गया है। पिछले 5 साल की उपलब्धियों के साथ आने वाले 5 सालों के लिए वायदे किए गए हैं। उसमें 2022 तक सभी 75 संकल्प पूरे करने का वायदा किया गया है। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। कश्मीर की समस्या के समाधान के लिए काम किया जाएगा। राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं पर विचार होगा। सिटीजन अमेंडमेंट बिल को संसद में पास करवाकर लागू किया जाएगा। किसानों की आय को दोगुना करने पर काम जारी रहेगा। किसान क्रेडिट कार्ड पर 1 लाख तक का लोन 0 ब्याज पर मिलेगा। सभी किसानों को किसान सम्मान योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। राष्ट्रीय व्यापार आयोग का गठन और छोटे व्यापारियों को पेंशन मिलेगी। देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए काम किया जाएगा और अगले 5 साल भी गुड गवर्नेंस पर जोर दिया जाएगा। इस दस्तावेज में जितने भी हमने संकल्प दर्ज किए हैं उसके माध्यम से हम नए भारत के निर्माण की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जो हमारी प्रतिबद्धता है और हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता है। और हम अब धीरे धीरे वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज में इकोनॉमी की साइज को लेकर वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज में आना चाहते हैं। ये हमारा संकल्प है। राजनाथ सिंह ने बताया कि इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए 6 करोड़ लोगों की भागीदारी रही है। इसके लिए 3000 पेटियों के जरिए सुझाव लिए गए। मन की बात में शामिल 4000 लोगों से बातचीत की गई। 110 जगह संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। सोशल मीडिया और स्पेशलिस्ट से सुझाव लिए गए। घोषणा पत्र जारी किए जाने से पहले पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियां सामने रखी और कहा कि 5 साल में देश की अर्थव्यवस्था को 11वीं से 6वीं अर्थव्यवस्था पर लाए हैं। 8 करोड़ शौचालय, 7 करोड़ गैस कनेक्शन, 2.5 करोड़ लोगों को आवास मिले हैं। 50 लाख लोगों ने आरोग्य योजना और 12 करोड़ किसानों को लाभ मिला है। आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल और एयर स्ट्राइक जैसे बड़े कदम उठाए। देश का गौरव और महाशक्ति बनाने के लिए 50 बड़े निर्णय लिए। पहले लोग आशा करते थे ये होना चाहिए, ये हो सकता है क्या, ये कर देते हैं तो अच्छा है। अब काफी कुछ अच्छा हुआ है। लोग अधिकार से कहते हैं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मैं मानता हूँ 2019 का चुनाव अपेक्षा का चुनाव होने वाला है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में नए भारत की ओर कदम बढ़ाने, दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने, देश के हर तबके, क्षेत्र और गरीब को योजनाओं का लाभ पहुंचाने और देश की सुरक्षा को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बीजेपी के संकल्प पत्र का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, जिस पर जनता भरोसा कर सकती है। वहीं मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर कहा कि कांग्रेस अब तक देश के साथ सिर्फ झूठ ही बोलते आई है और चुनाव आने पर ही कांग्रेस को गरीबों की याद आती है। विगत 4.5 वर्षों के काम जो जनता से वादे किए थे उसको इरादे के साथ जमीन पर उतारने का काम किया है और इस आप सबके माध्यम से झारखंड की जनता
इस घोषणा पत्र, इस संकल्प पत्र का स्वागत करती है। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता, हमारा आदिवासी समाज, दलित समाज, गरीब समाज, समाज का हर वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ये आज संकल्प पत्र जो आज जारी हुई है, झारखंड की जनता तहे दिल से स्वागत करती है। किसानों के हित के लिए जो सबसे बड़ा निर्णय हुए, तो प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना अनवरत चलते रहेंगे। प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से किसान को मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे सीमांत किसान हैं, उनको 60 साल के उम्र के बाद पेंशन योजना लागू करेगी। इस तरह देश के करोड़ों, हमारे झारखंड के करोड़ों किसान जो सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनको 60 वर्ष के बाद पेंशन योजना मिलेगी। जो जम्मू कश्मीर के 370 धारा और 35A खत्म करेंगे, ये घोषणा पत्र में आज भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषित किया है, उसमें देश को आश्वस्त किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद ही 370 धारा और 35A खत्म करेंगे। इसी तरह देश में कॉमन सिविल कोड, देश में समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। इसके साथ साथ 3 तलाक कानून को भी पास कराया जाएगा। पंडित नेहरू जी के समय से, इंदिरा गांधी जी के समय से लेकर मनमोहन जी के समय तक 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर चुनाव जीती थी। 55-60 साल से चुनाव के समय इन्हें गरीब याद आता है, इन्हें किसान याद आता है, और जीतने के बाद ये 55 साल सिर्फ अमीरों को पाला पोसा और गरीब के साथ विश्वासघात करने का काम। और वहीं जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र को अविश्वसनीय बताते हुए कहा कि एक बार फिर लोगों को ठगने की कोशिश की गई है। वहीं जेएमएम ने कहा कि 2014 में किए वादे को बीजेपी ने पूरा नहीं किया है। घोषणा पत्र में पुरानी बातों को ही दोहराया गया है। घोषणा पत्र में नया क्या है? पिछले घोषणा पत्र में बेरोजगारों को ठगने का उपाय था, जो बेरोजगार ठगे गए। इस घोषणा पत्र में किसानों को ठगने का उपाय है, जो किसान ठगे जाएंगे। पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा है। और एक बात और साबित हो गई है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इन्होंने जितने भी वादे किए, उन वादों का जिक्र कि उन्होंने उन वादों पर क्या काम किया, उसका जिक्र इस घोषणा पत्र में नहीं है। और उन्हीं वादों को फिर से पेश करने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है। बीजेपी ने रांची लोकसभा क्षेत्र से रामटहल चौधरी का पत्ता काटकर संजय सेठ पर दांव खेला है, जिनका मुकाबला कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय से होगा। ऐसे में संजय सेठ और बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं। एक रिपोर्ट। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में रांची सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता सुबोधकांत सहाय को पटकनी देने वाले बीजेपी के रामटहल चौधरी का पत्ता कट गया है और काफी सोच विचार और भाग दौड़ के बाद बीजेपी का मंथन संजय सेठ पर आकर थमा। पार्टी ने उन्हें रांची के रण में उतार दिया है। संजय सेठ भले ही बीजेपी में पिछले 4 दशक से सक्रिय हैं, लेकिन चुनावी राजनीति से अब तक दूर थे। ऐसे में सुबोधकांत से सीधी भिड़ंत उनके लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है, लेकिन बीजेपी को मोदी लहर पर भरोसा है। रांची की सीट लाखों वोट से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन है, नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है देखते, जनता भी नहीं देखती है। बस यही देखती है कि देश किसके हाथों में सुरक्षित है। रांची लोकसभा क्षेत्र में कांके, ईचागढ़, खिजरी, हटिया, सिल्ली और रांची समेत 6 विधानसभा सीट है। रांची में 18,55,000 से अधिक मतदाता हैं।
और इस लोकसभा क्षेत्र में हर विधानसभा क्षेत्र में सामाजिक और जातिगत समीकरण बदल जाता है। सबसे अधिक वैश्य वोटर करीब 3.5 लाख है, जबकि आदिवासी वोटरों की संख्या करीब 3 लाख है और कुर्मी महतो भी 2.5 लाख के करीब है। वहीं ईसाई और यादव वोटरों की संख्या भी 1.5 लाख के करीब है। मुस्लिम वोटरों की आबादी करीब 80,000 है, तो अगड़ी जाति के वोटरों की भी संख्या अच्छी खासी है। लिहाजा बीजेपी ने जातिगत समीकरण का पूरा ख्याल रखा है और मोदी के नाम पर जीत का दावा कर रही है। एक अच्छे कार्यकर्ता, एक अच्छे राजनेता और साथ साथ में एक अच्छे प्रशासन में अपनी भूमिका उन्होंने अदा की है लगातार खादी वोट के माध्यम से। इसलिए उनके सामने, भारतीय जनता पार्टी के कमल के सामने कहीं पर भी कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं ठहर पाएंगे। बीजेपी ने चुनावी मैदान से रामटहल चौधरी को टहला दिया है। ऐसे में नाराज रामटहल बगावत पर उतरे हैं और निर्दलीय ही ताल ठोकने का मन बनाए हुए हैं। दूसरी ओर बीजेपी भी सुबोध कांतसहाय को कमतर नहीं समझ रही। जाहिर है संजय सेठ के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। इधर सीएम रघुवर दास को पूरा भरोसा है कि रामटहल चौधरी को मना लिया जाएगा। रामटहल जी, डॉक्टर रविंद्र रजराय जी का भी बयान पढ़ें। सभी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता, विचार की विभिन्नता मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कल भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। टिकट मिलने के बाद वोट यात्रा पर निकल चुके संजय सेठ सबको साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। वे रामटहल चौधरी से भी मिल चुके हैं और जनसंपर्क अभियान में व्यस्त हैं। प्रदेश का संगठन भी तैयारी कर रहा है। अब देखना है कि व्यवसायिक क्षेत्र में अच्छी पैठ रखने वाले संजय सेठ पब्लिक के दिलों में किस हद तक जगह बना पाते हैं। राजेश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री और हजारीबाग से बीजेपी उम्मीदवार जयंत सिन्हा ने बुरकुंडा सब्जी बाजार में जनचौपाल लगाया और वहां के व्यवसायियों से मुलाकात कर उनको बीजेपी को वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने सरकार के कार्यों को गिनाया और देश की मौजूदा स्थिति की जानकारी देते हुए एक बार फिर मोदी सरकार बनाने की मांग की। कार्यालय में तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ हम लोगों की बहुत विशाल एक नामांकन की रैली होने वाली है मटवारी मैदान में। आप सब लोगों को निमंत्रण है, आप सब लोगों से आग्रह है कि आप लोग जरूर आएं उस रैली में। और इसलिए ये बहुत ही एक अच्छी रैली होगी और इसके द्वारा एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा पूरे क्षेत्र में कि किस प्रकार से मजबूती से हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के सामने जो हम लोग अपनी बातें, अपना प्रचार प्रस्तुत कर रहे हैं, उससे जनता को कितना विश्वास उनका बन रहा है, कितने जोश में, कितने उत्साह से जनता अब हम लोगों को अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खूंटी पुलिस ने जयनाथ साहू गिरोह के कुख्यात अपराधी प्रदीप साहू को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी प्रदीप साहू जयनाथ साहू का करीबी है और उस पर हत्या, लूट और रंगदारी के 29 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। तोरपा, कर्रा, लापोंग समेत कई इलाकों में पिछले 15 सालों से इसका आतंक था। पुलिस ने जमशेदपुर से प्रदीप साहू को गिरफ्तार किया। ये जानकारी मिली कि ये जमशेदपुर में रह करके वहीं से सारा ऑपरेशन कर रहा है। इसके उपरांत वरीय पुलिस अधीक्षक जमशेदपुर से इस सिलसिले में विमर्श हुआ। उन्होंने बहुत मदद की इस मामले में और सबके सहयोग से प्रदीप साहू को खूंटी पुलिस द्वारा गिरफ्तार